स्मॉग के मामले पर भारत से बात करना होगी। स्मॉग सियासी नहीं इंसानी मसला है। सोच रही हूँ कि भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखूँ। स्मॉग के मसले पर भारत से डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। हवाओं को नहीं मालूम कि दोनों ममालिक के दरमियान बॉर्डर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करते स्मॉग से नहीं लड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तक़रीब से खिताब। 20 दिसंबर को माइनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। कार्ड के जरिए 10,500 रुपये दिए जाएंगे। मरियम नवाज़ ने कहा कि दिवाली का दिया दिलों को जोड़ता है। मेरे प्लान में किसी भी किस्म की कोई तफरीक नहीं। अक़लियती बरादरी के लिए फंड्स डबल कर दिया। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर की फ़ज़ा जहर आलूद, सांस लेना भी महाल। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस गले, सांस और आंखों में जलन की शिकायत। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के स्मॉग की सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर काम करने के अहकाम। तमाम महकमों को माहौलियाती कवानीन पर सख्त तरीन अमल दरामद की हिदायत जारी। इस्लामाबाद में हवा का मयार जाँचने के लिए मोबाइल स्टेशन नस्ब। मोबाइल स्टेशन पर सेंसर हवा के मयार को लम्हा ब लम्हा चेक करेंगे। इस्लामाबाद में कचरा और फुजला जलाने पर भी पाबंदी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का भी शहर में दाखिला बंद करने की तजवीज़। सानिहा 9 मई GHQ हमला केस। बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़मान पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत ने मुल्ज़मान में चालान की नकूल तकसीम कर दी। ATC में शेख रशीद, शिबली फराज, उमर अयूब समेत 79 मुल्ज़मान के खिलाफ केस की समाअत हुई। GHQ हमला केस में 9 मई के दीगर केसेस से अलग किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर 28 सितंबर को एहतजाज पर दर्ज किए गए मुकदमे की समाअत। PTI की शनाख्त परेड पर भेजे गए 532 मुल्ज़मान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत का मुल्ज़मान को 20-20 हज़ार रुपये के मुचलकों पर रिहाई का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। बानी PTI जल्द रिहा होंगे। उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा, इससे उनको उल्टियां हुई। तमाम केसेस जाली हैं। बानी PTI के साथ खड़े हैं अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम डंडे के जोर पर की गई। बैसाखियों के सहारे पर खड़ी हुकूमत नहीं चल सकती। जो भी रहा है वो गलत और अवाम के खिलाफ है। डंडे के जोर पर तब्दीलियों में अवाम कैसे अपने मुस्तकबिल को रोशन देख सकते हैं। आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है कि दाल में तो कुछ काला है। बुशरा बीबी ने सियासत करनी है तो खुलकर करें, आपका जमहूरी हक है। वज़ीर आला हाउस में बैठकर मीटिंग करें। 27वीं आईनी तरमीम भी किसी न किसी दिन हो जाएगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI को अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा। छब्बीसवीं तरमीम किसी नुक्ते पर किसी को एतराज़ है तो बतवाएं। आईनी तरमीम किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं, दुनिया में देख लें कि जजेस लगाने का इख्तियार किसके पास है। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम होगा मईशत तरक्की नहीं कर सकती। डायलॉग के बगैर कोई रास्ता नहीं निकलता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान। नेशनल टास्क फोर्स की हिकमत अमली के बायस पावर सेक्टर में जामा इस्लाहात का अमल शुरू। वज़ीर आज़म के अहकामात पर पावर सेक्टर में इस्लाहात के लिए नेशनल टास्क फोर्स का क़याम। टास्क फोर्स में वज़ीर तवानाई उवैस लगारी के अलावा आर्मी ऑफिशल्स और दीगर इदारों के नुमाइंदगान शामिल। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा कि नई पावर मार्केट का ढांचा मुतारिफ कराया जाएगा, जहाँ सार्फिन बिजली खरीद सकेंगे। इक़दामात से बिजली की कीमत और हुकूमती अखराजात कम हुए। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 9.5 अरब डॉलर तक पहुँचने की वजह से ये इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए कुछ IPPs के साथ मुआहिदों की जांच पड़ताल की। बाज़ IPPs के साथ पुराने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी किए हैं। हुकूमत ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निजगारी के मंसूबे पर भी काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी का इरादा।
सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान की कलीदी पॉलिसी मकासद में हम आहंग है। वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी की क़यादत में आला सतह के सऊदी वफ़द के हालिया दौरे का भी जिक्र। शहबाज शरीफ ने आलमी मालियाती इदारों से मुताल्लिक मामलात पर सऊदी अरब की पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक मेहमान नवाजी पर भी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी इसराइली जारहत पर तशवीश का इजहार। पीटीआई सेनेटर सानिया निश्तर सेनेट से मुस्ताफ़ी हो गईं। सानिया निश्तर ने जिनेवा में बैनुल अक़वामी इदारे में मुलाजमत इख्तियार करने के बायस इस्तीफ़ा दिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। साबिक़ वफाकी वज़ीर सानिया निश्तर खैबर पख्तूनख्वा से 2021 में सेनेटर मुंतखब हुई थी। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के लिए बानी पीटीआई को नाम भिजवा दिए। तजवीज़ कुनंदा नामों में कोई भी वकील शामिल नहीं। कौमी असम्बली से उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर के नाम तजवीज़। सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज़ और आन अब्बास बप्पी के नाम तजवीज़। बानी पीटीआई 2 नामों की हतमी मंजूरी देंगे। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन का कौमी असम्बली और सेनेट से एक रुकन शामिल होगा। बानी पीटीआई का तजवीज़ करदा नाम स्पीकर को भिजवाया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 91,720 पॉइंट्स पर ट्रेड। हुकूमत की अमरीकी सदर को खत लिखकर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशें रंग न लाईं। हुकूमत पाकिस्तान की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हिकमत अमली तब्दील। अमरीकी ऐवानों में लॉबिंग करने का फैसला। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की लॉबिंग के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी आफिया की माफ़ी, रिहाई और वतन वापस भेजने के हक में लॉबिंग करेगी। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दिया। हरदीप सिंह निज्जर कत्ल केस में कैनेडियन नायब वज़ीर ख़ारजा डेविड मॉरिसन का कौमी सलामती कमेटी के सामने बयान। कहा कि मैंने ही अमरीकी अखबार में भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुन्नू ने कहा कि अमित शाह ने खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को हथियार बनाया। अमित शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अमरीका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा हैं। खालिस्तान रेफरेंडम भारतीय दहशतगर्दी के सामने खामोश नहीं रहेगा। आलमी बरादरी को भारतीय जबर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का नेशनल बैक क्रिकेट स्टेडियम कराची का दौरा। तामीराती कामों का मुआयना। मोहसिन नकवी की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम मजीद तेज़ करने की हिदायत। शायकीन क्रिकेट के लिए सहूलत के लिए पार्किंग एरिया को स्टेडियम के करीब करने के अहकाम। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद एजाज़ है। दुनिया क्रिकेट की टॉप टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ रही हैं।